हेलो बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों, हाजिर हूँ मैं आपके इंटरैक्टिव इंग्लिश रीडर से एक नए लेसन को लेके। तो चलिए चलते हैं, उसे रीड करते हैं। 6 लेसन में हम लोग रीड करेंगे बच्चों, द स्टोरी ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज की कहानी। तो चलिए रीड करते हैं पहले। इन एशियन टाइम्स द अर्ली मैन सफर्ड मेनी डिफ़िकल्टीज इन गोइंग एनी वेयर। बच्चों, प्राचीन समय में लोगों को बहुत मुश्किल होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। नो वन एवर थॉट दैट सम डे द मैन विल फ्लाई इन द स्काई लाइक ए बर्ड। और बच्चों, कोई भी व्यक्ति यह सोच नहीं सकता था उन दिनों में कि एक दिन हम लोग हवा में उड़ने वाले हैं एक चिड़िया की तरह। ए सेंचुरी एगो द राइट ब्रदर्स लिव्ड इन यूएसए। बच्चों, लगभग 100 वर्ष पहले राइट ब्रदर्स नाम के 2 लोग यूएसए में रहते थे। दे वेयर स्किलफुल यंग मैन। बच्चों, वे काफ़ी स्किलफुल यानी बुद्धिमान युवा थे। दे फर्स्ट यूज्ड दियर स्किल टू मेक ए ग्लिडर। बच्चों, उन्होंने सबसे पहले अपने इस बुद्धिमानी का एक प्रयोग किया क्या बनाने में, ग्लिडर। ग्लिडर क्या होता है? ग्लिडर एक हवा का थैला होता है। ए ग्लिडर इज एन एरोप्लेन विच हैज़ नो इंजन। एक ग्लिडर बच्चों एक ऐसा हवाई जहाज़ होता है या हवाई जहाज़ के जैसा होता है जिसमें कोई भी इंजन नहीं होता है। इट फ्लोट्स ऑन द विंड लाइक ए काइट। बच्चों, यह हवा में तैरता था जैसे एक पतंग उड़ता है। ए मैन कैन सिट इन ए ग्लाइडर एंड स्टीयर इट, but since it is without an engine it cannot stay in the air for a long time। बच्चों, यह कुछ इस तरह था कि इसमें एक बार में एक आदमी ही केवल बैठ सकता था और बिना इंजन का यह ग्लाइडर था। इस वजह से यह हवा में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। इन दोज डेज, तो बच्चों उन दिनों में मोटर कार्स हैड पेट्रोल इंजन्स विच वेयर वेरी हैवी। उस समय जो मोटर कार्स थे वो सब पेट्रोल इंजन बने थे, यानी उनके जो इंजन थे वो पेट्रोल ऑयल के थे और काफ़ी भारी थे। द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड ए वेरी स्मॉल एंड लाइट इंजन। बच्चों, फिर उन दोनों राइट ब्रदर्स ने मिलके एक छोटा सा और हल्का सा इंजन तैयार किया। दे पुट इट इन दियर ग्लाइडर। और बच्चों, उस इंजन को इन लोगों ने अपने ग्लाइडर यानी जो हवा में उड़ता था पतंग के जैसा उसमें सेट कर दिया। देन वन ऑफ देम सैट इन द एरोप्लेन एंड स्टार्टेड द इंजन। तो बच्चों, फिर उन दोनों भाइयों में से एक व्यक्ति ने उस एरोप्लेन में बैठ लिए और फिर इंजन को स्टार्ट कर दिए। The wings of the aeroplane were held by some volunteers। और बच्चों, जो एरोप्लेन्स का विंग था वह वॉलंटरीज से यानी जो अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा से उसमें जुड़ा जा सके। When the aeroplane picked up speed, जब हवाई जहाज ने स्पीड यानी तेजी पकड़ लिया तो दे लेट इट गो, वे इसे जाने दिए। द प्लेन फर्स्ट रैन अलोंग द ग्राउंड। बच्चों, दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन हवाई जहाज सबसे पहली बार ज़मीन पर उस समय दौड़ा था। देन इट रोज ए फ्यू मीटर्स इनटू द एयर। बच्चों, उसके बाद यह आकाश की तरफ उड़ गया, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़े ही मीटर ऊपर। इट वॉज द फर्स्ट फाइट ऑफ ए मैन। बच्चों, यह सबसे पहला एक प्रकार से युद्ध था
किसी व्यक्ति के लिए युद्ध ही था। किसी नए नए एरोप्लेन में जो भी बन रहा है उसमें बैठ के ऊपर यात्रा करना है ना थोड़ा डेंजरस, तो इसलिए दिस फीट वाज अचीव्ड ऑन द 17th दिसंबर 1900। बच्चों इस तरह से फिर 17 दिसंबर 1903 में यह कामयाबी हासिल हुई। The world soon come to know about the Wright brothers success। बच्चों अब उसके बाद 17 दिसंबर के बाद वह समय बहुत जल्द ही आने वाला था जब पूरी दुनिया राइट ब्रदर्स को उनकी इस सफलता के लिए जान जाती। दे बिकेम वेरी फेमस एंड पॉपुलर। बच्चों वे दोनों भाई बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो गए। As time passed by, bigger and better aeroplanes were made। और इस तरह से फिर जैसे जैसे समय बीतता गया बड़े से बड़े एरोप्लेन बनाए जाने लगे। बच्चों कुछ इस तरह से उस एरोप्लेन का नज़ारा दिखाई देता था। टुडे aeroplanes carry hundreds of passengers and fly at a great speed all over the world। बच्चों आज के समय में एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज़ सैकड़ों सैकड़ों यात्रियों को बैठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भी ग्रेट स्पीड से काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया की सैर करा रही है। You can travel thousands of kilometers in a few hours। बच्चों हम सभी लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा काफ़ी थोड़े घंटों में ही कर सकते हैं। बट एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन बच्चों जो एयर ट्रांसपोर्ट है, जो एयर यात्रा है, हवाई यात्रा है, वह बहुत ही एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। It is mainly because a lot of fuel is needed in the engines of an aeroplane। और बच्चों एक्सपेंसिव यानी खर्चीला इसलिए भी है क्योंकि इसके इंजन में बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल यानी ऑयल ईंधन लग जाता है। It should be of superior quality। और बच्चों वो भी जो भी उसमें ऑयल यूज होता है वह भी सुपीरियर क्वालिटी का यानी सबसे अच्छा वाला होना चाहिए, इसलिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। दिस फ्यूल इज़ मच मोर एक्सपेंसिव दैन द ऑर्डिनरी फ्यूल यूज्ड इन मोटर कार्स। बच्चों जो अभी जो मैंने अभी बताया कि यह काफ़ी उच्चतम गुण वाला ऑयल होता है, इस वजह से काफ़ी महंगा मिलता है। Secondly, the passengers traveling by aeroplanes are provided with various services during the journey। बच्चों यह तो हो गई पहली बात कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरा एक्सपेंसिव इसलिए भी है क्योंकि यहाँ इसमें बैठे पैसेंजर्स को बहुत सारी सुविधाएं यात्रा के दौरान दी जाती है। In the beginning, the airports used to be small, but as more and more people began to fly and aeroplanes become bigger and bigger, there had to be bigger airports। बच्चों एक समय था कि शुरुआत में छोटे छोटे एयरपोर्ट्स और एरोप्लेन्स होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और एरोप्लेन्स बड़े होते गए तो उन्हें बड़े एरोप्लेन्स के लिए बड़ा सा एयरपोर्ट चाहिए, तो इस तरह से बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी बनने लगे। लार्ज इनफ फॉर बिग फास्ट प्लेन्स टू लैंड एंड टू टेक ऑफ। और बड़े बड़े इसलिए भी होना चाहिए एयरपोर्ट्स जिससे बड़े आसानी से और उस पर एरोप्लेन्स उतर सके, लैंड कर सके और ठीक उसी तरह से बहुत तेज़ी से वो अपना स्पीड करके टेक ऑफ कर सके। दे हैड cater to the needs of hundreds of passengers and their luggage। बच्चों साथ ही उसमें ढेर सारे जगह कैटर, हंड्रेड्स ऑफ कैटर यानी जितने पैसेंजर उतने कैटर बनाए गए होते हैं, उसमें पैसेंजर्स के आवश्यक के सामान लगेज रख दिए जाते हैं। दे वे ऑन द ग्राउंड
where the aeroplanes runs before taking off is called runway। बच्चों, एयरपोर्ट्स पे वह जगह जहाँ पे हवाई जहाज़ रन करता है, दौड़ता है, या चाहे उड़ने के लिए चाहे रुकने के लिए, उस जगह को, उस रोड को रनवे कहते हैं। The aeroplanes used specially to carry goods are called cargo plane। बच्चों, कुछ जहाज जैसे जिसमें केवल सामान ढोया जाता है उसे कार्गो प्लेन भी कहते हैं। एरोप्लेन्स आल्सो कैरी न्यूज़पेपर्स एंड लेटर्स ETC। बच्चों, एरोप्लेन्स के माध्यम से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और पत्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। सेंडिंग लेटर्स और पार्सल्स एयर इज कॉल्ड एयरमेल। बच्चों, हवाई यात्रा के माध्यम से ये जो हम लोग लेटर्स और पार्सल्स या कोई सामान जो कुछ भी किसी को भेजते हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को एयरमेल कहते हैं। ए वेरी स्मॉल एरोप्लेन इज कॉल्ड ए हेलीकॉप्टर। बच्चों, एरोप्लेन के जैसा ही जो छोटा होता है वह हेलीकॉप्टर कहलाता है। इट कैन लैंड इन ए स्मॉल स्पेस, कैरीज ओनली ए फ्यू पैसेंजर्स। बच्चों, यह किसी भी छोटी सी जगह में लैंड कर सकता है, उतर सकता है, और वह भी थोड़े ही पैसेंजर्स को अपने साथ ले जा सकता है, मैक्सिमम 3 या 4। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल टू ड्रॉप फूड पैकेट्स, medicines etc in remote areas in case of any natural calamity। बच्चों, हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग अक्सर उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर कोई प्राकृतिक दुर्घटना हुई रहती है, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़ या कुछ भी ऐसा जो नेचुरल क्लैमिटी में आता हो, तो वहाँ पे रह रहे लोगों के लिए मेडिसिन्स, फूड के पैकेट यानी खाने की चीज़ें, इन सभी को जल्दी से उस जगह पे पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है। ऑलराइट बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छे से किया।